नेशन न्यूज़ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम गाज़ियाबाद और हम बात कर रहे हैं साहिबाबाद की जो विधानसभा है और जिस तरीके से पंचवर्षीय जो एक मेला लगता है और मेला लगने जा रहा है और 10 मार्च को इस मेले का समापन हो जाएगा। किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता होगा, कौन राजा होगा और सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा समाज का काम करते रहेंगे और समाज के दुख दर्द की बात करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच में है ये चेहरा, कोई अनजान चेहरा नहीं है, ये चेहरा वो चेहरा है सामाजिक कार्यकर्ता, किसानों के नेता कहे जाने वाले किशन पाल यादव जी। किशन पाल यादव जी, जिस तरीके से मेला लगता है पंचवर्षीय मेला, वो मेला आ गया है और जब आप बॉर्डरों पे जो संघर्ष कर रहे थे, आप भरपेट बीजेपी को कोसते थे, कह रहे हैं समय आने दो। आज वो समय आपके पास में आ गया है, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की छवि क्या होगी? देखो, ये आपको पता चल गया, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की छवि ये होगी कि उत्तर प्रदेश से ये इतने डरे हुए हैं कि जब बंगाल में चुनाव था तो ये बंगाल में इन्होंने ये देखा कि कोरोना चल रहा है, बंगाल में सारी बीमारियां चल रही थी, लेकिन रैलियां बंद नहीं की। अब इन्होंने रैलियां बंद कर दी। कोई भी आदमी, चुनाव आयोग को इतना बुक कर दिया है, कोई भी आदमी वोट मांगने नहीं जा सकता। 5 आदमी अपना एक गाइडलाइन रखा है इन्होंने, तो ये डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी की पूरी इनके खिलाफ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में जो संकेत दिए जा रहे हैं वो इन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। रैलियों में इनके लोग नहीं जा रहे थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी, जनता इनको कहीं से कहीं तक पसंद नहीं करती थी। इनके दर्जन भर से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो सपा में चले गए। भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पे थी, इसलिए इन्होंने रैलियां बंद कर दी। अपने विधायकों को दिल्ली में बंद कर दिया, कोई भी विधायक टूट के ना जाए। 125 विधायकों की ये टिकट काटने वाले थे, वो टिकट सब वापस दे दिए। गुंडों को, मवालियों को, उगाई करने वालों को, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उन्होंने 5 साल हिंदू मुसलमान के अलावा और क्षेत्र में विकास के नाम कोई काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान और सिर्फ लड़ाने का काम किया। आप कहीं से कहीं तक ले लो, साहिबाबाद विधानसभा की आप बात करते हो, साहिबाबाद विधानसभा में जो आज मौजूदा विधायक है इनका, उसका इतना विरोध है कि पुलिस को दखल देना पड़ा, पुलिस को लठ बजाना पड़ा। पूर्वांचल के लोग पूरे खिलाफ हैं। विकास कुछ किया नहीं, जनता डरी हुई है इनसे कि ये कहीं हिंदू मुस्लिम ना करवा दें। जनता बस यहाँ इंतजार कर रही है कि सही मौका हमें कैसे मिले और हम मशीन तक जाएं और इनके खिलाफ बटन दबाएं। किशन पाल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सीटें खाली हैं, अभी आपने देखा पंजाब का जो एक माहौल था, उस पंजाब में जब जा रहे थे तो उसमें देखा कि उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया, क्योंकि जबकि जो सुरक्षा व्यवस्था जो होती है प्रधानमंत्री की, वो गृह मंत्रालय के अंदर में होती है, लेकिन मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, एयरपोर्ट पर जाते जाते कह रहे हैं कि भाई कह देना कि भाई मैं सुरक्षित बच आया हूँ। जो उनके शब्दों की जो वाणी थी, बड़ी ही ऐसे चुभने वाली वाणी थी। देखो, प्रधानमंत्री को पता लग गया था कि वहाँ 1 लाख कुर्सी लगी थी और 700 आदमी नहीं पहुँचा था। तो प्रधानमंत्री जी को जब पता लग गया तो प्रधानमंत्री जी उस स्थिति में क्या डिसीजन लेते, उस स्थिति में उन्होंने रोड से चलने का डिसीजन लिया। फिर भी पता लगा कि कुर्सियां नहीं भर रही हैं। फिर हुआ ये कि अब वहां जाके बेइज्जती तो नहीं करानी है, तो अब वहां भाजपा के कार्यकर्ता बुला लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं से नारे लगवा दिए। किसान, आपको मैं बता दूं, किसान वहां से 3 किलोमीटर दूर था। किसानों को तो ये पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री आगे खड़ा है। तो ये सब प्रधानमंत्री का प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री इस देश में फेल हो चुका है और बाबा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश देखना नहीं चाहता, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जो 20 और 80 की बात करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो 20 जो आप बात करते हो, वो 20 कौन है और 80 कौन है। 20 में क्या चिन्मयानंद के चेले 20 में आते हैं? जो लोग तुम्हारे इतने क्रिमिनल लोग हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं जो बेटियों की आबरू लूटते हैं और उनको फिर भाई को टिकट दे दी जाती है। आज जब उनके खिलाफ जनता का डिसीजन लेने आ गया तो तुम 80 और 20 की दुआई दे रहे हो। जनता में जो दलित वर्ग था, एक हमारा जो शोषित और वंचित वर्ग है,
उसको आप जब वोट लेके और सत्ता में बैठ जाते हो तो उसे बताते हो कि तुम दलित हो, तुम्हारी इज्जतें लूटी जाएगी, तुम्हारी जो महिलाएं हैं वो मजा लेने के लिए होती हैं। तो ये चीज़ें अब जनता याद रखेगी। विकास के नाम पे जो जिन्होंने 5 किलो गेहूँ कुछ लोगों को दे के उलझा रहे हैं, जनता को पता है। सरसों 200 रुपये लीटर, 250 रुपये लीटर तेल हो रहा है, जनता को पता है। यूरिया खाद जनता को नहीं दी, वो पता है। पूरी जनता को जो गाय घुसी गांव में, जनता का खेत उजाड़ रही है, किसानों का पता है। किसान 13 महीने तक यहाँ आंदोलन पर बैठा रहा, अपना दर्द सरकार के साथ बयां करता रहा। सरकार ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ, अगर गुजरात में दंगों में प्रधानमंत्री जो मुस्लिम भाई शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनको न श्रद्धांजलि दी, न ट्वीट किया, और ना ही किसानों के लिए ट्वीट किया। तो इस प्रधानमंत्री की मानसिकता हम समझ सकते हैं कि इस देश के लिए कैसी है। इसे किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। अभी दलितों के घर रोटी खा रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने थे और दलित गांव में जा रहे थे तो वहाँ शैम्पू बंटवा रहे थे, वहाँ साबुन बंटवा रहे थे कि दलित लोगों से अगर मिलना पड़े तो नहा के मिलना पड़े। एक के दलित के घर में खाना खाया था तो जो स्वाति सिंह इनकी मंत्री थी वो इनके लिए रोटियां सेंक रही थी। 5 स्टार होटल से खाना आता था। आज इनकी मजबूरी है, इनकी ज़मीन खिसक रही है। जनता इनको उत्तर प्रदेश में पसंद नहीं कर रही है। कोरोना का बहाना करके इसने अखिलेश यादव जी की रैलियाँ बंद करवा दी। इनकी रैलियों में तो जनता जा नहीं रही। तो अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें जनता बिल्कुल नकार चुकी है, बस इंतजार कर रही है सही समय पर वोट डालने का। लेकिन एक प्रधानमंत्री यूँ कहता है कि भाई मैं खतरे से बच के आया हूँ, ये एक ओछा शब्द नहीं है। एक प्रधानमंत्री अगर खतरे से बच के आ रहा है तो आम आदमी का यहाँ क्या होगा? देखो, इस प्रधानमंत्री ने ऐसा ही करा। पहले ये चाइना से खतरा बताता था, पाकिस्तान से खतरा बताता था, और देश की शक्तियां, जो देश विरोधी शक्तियों से खतरा बताता था। तो हम लोग भी भावनाओं में बह जाते थे कि हाँ भाई हो सकता है। कई ऐसे हमले देश में हुए, पार्लियामेंट हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारे अटैक हुए। तो हम लोगों ने भी भाई सोचा कि चलो भाई हो सकता है प्रधानमंत्री ईमानदार आ जाए और कुछ व्यवस्थाएं सुधार दे। पाल जी, एक चीज़ और देखा है, जो पंजाब में जब ये गए थे तो नारे लगाने वाला जो व्यक्ति है वो एक टैनी जो राज्य मंत्री है, उसके यहाँ पैर छूते हुए नजर आ रहा है। दूसरे मंत्री यहाँ पैर छूते आ रहा है। तो क्या है ये? तो मैं कह तो रहा हूँ, ये परप्लान भाजपा के लोग बुलाए गए वहाँ। प्रिप्लान बुलाए गए भाई। अच्छा। भाजपा के लोग बुला के वहाँ नारे लगवाए गए। और ये सिर्फ पंजाब में एक पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की गई कि सरदार बनाम हिंदू करवाने की। हाँ। ये इनका प्रोग्राम था। लेकिन जनता जान गई, जनता समझ गई, जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कोई दंगा नहीं करवा, अब जनता करेगी। दंगा कराने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब तुम देखो ना, जब से टिकट हुई उत्तर प्रदेश में लोनी विधानसभा में, तब तक नंद किशोर गुर्जर जो हैं हिंदू मुसलमान में लगे हैं। जो संगीत सोम है वो हिंदू मुसलमान में लगे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी हिंदू मुसलमान में लगे हैं। और जो भाड़ मीडिया है वो पूरी हिंदू मुसलमान करवाने में लगी है। विकास की कोई बात करता है? बाबा योगी आदित्यनाथ जी का कोई इंटरव्यू सुन लो। आपने कितने पुल बनाए, आपने कितने सड़क बनाई, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी नौकरी दी? उनने जी कागजों में लिख दिया, जो पेपरों में ऐड दे दिया, उसी को मीडिया लेके बैठी है। आपको हकीकत मीडिया को जानना चाहिए कि क्या विकास इन्होंने किया है। अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे विकलांगों के लिए, जो स्कूल, अभी आपने लोनी की जिक्र किया तो लोनी में नंद किशोर जी को हो गया, सहयोगवाद से शर्मा को हो गया। ये वही 2 विधायक हैं जो 500-600 लोगों को जो किसानों पे अटैक करने वाले थे, तो आज जनता के बीच में। तो मैं कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री उस पार्टी का, उसकी मानसिकता ऐसी है कि 750 किसान शहीद हो गए, एक ट्वीट नहीं किया, तो किन्हें सपोर्ट करेगा? आप बताओ। इनको जो किसानों को मारने और काटने की बात करी तो उन्हें तो टिकट देंगे। वो किसको टिकट देंगे? किसान को पता है कि वोट किसको देना है, वोट सही जगह जाएगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, बेटियों को, किसानों को, व्यापारियों को जो कष्ट दिए हैं, वो व्यापारी और यहाँ का जो लोग हैं वो बदला लेंगे वोट के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.